Hello, I'm Barkha and welcome to the show World of Bollywood. Here we'll fill you in all the inside happenings of B-Town. Who signed which film, who ditched whom, hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before that, let's check out what's making headlines today. शो की शुरुआत करेंगे मैरी कॉम की बायोपिक फिल्म स्टारिंग प्रियंका चोपड़ा के पावर पैक्ड फर्स्ट लुक ट्रेलर से। स्पाइस्ड अप सेगमेंट में दिखाएंगे एक ब्यूटी अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर बॉलीवुड ब्यूटीज ने कैसे बटोरी लाइमलाइट। अक्षय और तमन्ना ने शुरू किए टेलीविजन राउंड्स ऑफ फिल्म प्रमोशंस। एक टीवी सीरियल में आकर किया डांस। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के सेट्स पर भी पहुंचे अक्षय और तमन्ना, जहां अक्षय ने दिखाई हाथ की सफाई और साथ ही लेकर चलेंगे जी म्यूजिक कंपनी की रजनीश दुग्गल, आशुतोष राणा और रंजीत स्टारर फिल्म स्पार्क के फर्स्ट लुक लॉन्च पर। तो वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। दुनिया बॉक्सर मेरी कॉम को भूल गया है। क्या मेरी कॉम बॉक्सिंग भूल गया है? तुम एक फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मानता। प्रियंका चोपड़ा बन गई है बॉक्सर मैरी कॉम। एक औरत माँ बनकर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और तुम्हारा ताकत अब 2 गुना बढ़ गया है। And the final result is out in the form of this first look trailer. वाला किसान का बेटी मणिपुर का छोटा सा गांव से निकलकर 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनता है। Ladies and gentlemen, India's MC Mary Kom, जिसमें मैरी कॉम के इनिशियल लाइफ स्ट्रगल से लेकर वर्ल्ड चैंपियन बनने तक की सारी झलकियां नजर आ रही हैं प्रियंका के इस कैरेक्टर में। मेरा दिल में Magnificent Mary। ज्यादा कुछ डिस्क्राइब करने के बजाय लीजिए हम आपको शुरुआत से दिखाते हैं ये पूरा अनकट ट्रेलर। क्या छिपा रहा पीछे? ये लड़की लोगों का खिलौना नहीं है। ये देखो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के मोहम्मद अली। चल तू पागल हो गया। मेरे को मैं बहुत अच्छा बॉक्सर, कोच सर बोलता है मैं बिल्कुल नेचुरल बॉक्सर है, मैं जीत भी रहा हूं। बॉक्सिंग तुम बॉक्सर है? अभी तक तो सिर्फ फाइटर है, लेकिन अगर तुम सिखाएगा तो बॉक्सर भी बन जाएगा। हमेशा फुल फोकस। ध्यान गया तो नाक गया, तुम्हारा भी और मेरा भी। बस हाल वो लड़कियों से नहीं लड़ता। क्यों डरता है क्या? हट, मेरा हाथ का खा के तो देखो। जानबूझ के नहीं किया। डोंट वरी, तुम मेरे साथ सेफ है। ध्यान से खेलो चुंगनी जांग, नहीं तो तुम्हारा नाक तोड़ देगा। तीन टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर बस हो गया? बॉक्सिंग खत्म? ग्लव्स किधर तेरा? और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। दुनिया बॉक्सर मेरी कॉम को भूल गया है। क्या मेरी कॉम बॉक्सिंग भूल गया है? तुम एक फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मानता। एक औरत माँ बनकर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और तुम्हारा ताकत अब 2 गुना बढ़ गया है। एक चावल उगाने वाला किसान का बेटी मणिपुर का छोटा सा गांव से निकलकर 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनता है। Ladies and gentlemen, India's MC Mary Kom। अटैक मेरी अटैक। वैसे इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट की हाइलाइट्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे बॉलीवुड लाइव के अगले एपिसोड में, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं हमारी आज की अगली स्टोरीज पर। तुम्हारे सपने में ये जो बॉक्सिंग का शब्द है ना, ये निकाल के छोड़ूंगा। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। कई न्यूबीज और कई सीनियर्स। वेल ये है एक ब्यूटी अवार्ड्स 2014 का रेड कार्पेट, जहां देखी बॉलीवुड की कई सारी ब्यूटीज ड्रेस टू देयर बेस्ट फॉर दिस अवार्ड नाइट। और
यंग ब्यूटीज के बीच यहाँ मौजूद थे सिद्धार्थ मल्होत्रा भी। तो चलिए देखते हैं इस रेड कार्पेट की सारी इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स और शुरुआत करते हैं क्वीन कंगना रनौत से, जिन्होंने अपने एक स्टेटमेंट से काफी हंगामा क्रिएट किया है। पता नहीं कौन सी बात किसको बुरी लग जाए। सलमान खान और फोटोग्राफर्स के ऑन गोइंग वॉर को लेकर कंगना ने सलमान की साइड लेते हुए एक स्टेटमेंट दिया था कि वो फोटोग्राफर्स से डरती हैं। लेकिन यहाँ आते ही कंगना ने उस इशू पर दिया क्लैरिफिकेशन, जब कोई फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीर खींचने के लिए तैयार नहीं हुए। हमसे डर लगता है, हमसे डर लगता है, दूसरे को डर लगता है। फोटो निकाले या ना निकाले? अच्छा, मैं बात कर सकती हूँ। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हुआ है कि फोटोग्राफर्स लिटरली हम पे आके गिरे हैं। इस बात पे कोई मुझे ना कहने की ज़रूरत है और ना ही मैं बातें बना रही हूँ। तो ऐसा कई बार हो जाता है। हम मुंबई के फोटोग्राफर्स के लिए नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि हम लोग पहले पूछ लेंगे भाई, अगर मैडम को डर लग रहा हो तो क्यों आपसे डर लगेगा। और इस क्लैरिफिकेशन के बाद इट वाज बिजनेस एज यूजुअल। कंगना, अगर हम बात करें आजकल सेलिब्रिटीज़ को काफ़ी संभाल कर बोलना होता है। सलमान ने रिसेंटली फोटोग्राफर्स के साथ जो प्रॉब्लम हुआ था, क्या आपको नहीं लगता सेलिब्रिटीज़ को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने स्टेटमेंट? बिल्कुल होना चाहिए। आई थिंक तभी मैं इतना रुक करके बात कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात किसको बुरी लग जाए। और ये अच्छा है कि सबकी भावनाओं का ख्याल रखा जाए और कोई क्यों किसी अपनी लिमिट पार करे। और अगर आप सेलिब्रिटी हैं भी या आप नहीं भी हैं, तब भी आम जिंदगी में भी कोई किसी की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाए। वैसे ये सब कहने के बाद भी एक बार फिर से कैंगी बेबी ने ले लिया फोटोग्राफर्स के साथ पंगा। ऐसे आप अभी फोटो मत खींचे प्लीज, मैं उधर आ जाऊंगी, है ना, बात करते फोटो मत खींचे। वैसे कंगना को मिला द ब्यूटी ऑफ द ईयर का अवार्ड, लेकिन when it came to her costume for this evening, she had no idea what she was wearing. Kanna, you look lovely. Thank you. एक्चुअली क्या होता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना इतने डिजाइनर्स के। And the worst thing is कि आप किसी और का नाम बोल दो किसी और के आउटफिट पे, they get so offended, and which is not right also. So I am wearing Namrata Joshipura today. Namrata Joshi. Moving on, also seen here was another drama queen, Pariniti Chopra. You know she like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody go. Who refused to give beauty tips. Oh, better not take, don't take beauty tips from me. It will be the worst. Oh, hi, come finish your photo. What did I say? Beauty tips. हाँ. Beauty tips दे रही थी मैं. यार beauty tips के लिए आप मैगजीन ही पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है. I do think though, drink lots of water and get your sleep really, and makeup and hair will do the rest. Moving on to the others, there was Siddharth Malhotra, जो एजाज खान के एक स्टेटमेंट से थोड़े टेंस नजर आए। एजाज खान कौन है? एजाज खान कभी बहुत फेमस है। ओ अच्छा, एक नंबर। हाँ, हम लोग गए थे वहाँ पे, करे। अरे वो इंटरेस्टिंग, बेस्ट ऑफ लक टू हिम यार, उसको लगे। हाँ, क्या बोला उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ चौकी का अरे वाह, उनको बोला एक विलन देखा। और पाकिस्तानी एक्टर्स के बारे में बात करते हुए हुमा कुरैशी को मिला एक सरप्राइज। There have been many actors coming from Pakistan, like Fawad Khan and Humayma Malik. Since there has been a tiff between amongst the Pakistani about the Pakistani singers, what do you think is the future? I'm not Pakistani. No. Okay, no, I'm just to clarify, yeah. It's a general question. Yes, just a general question, yes. Yeah. What is the future of Pakistani actors in Bollywood? Wow, I don't really know, yeah. I wish we knew answers to this situation, but I think, peace is very important. I think no matter where you're from, I think
Yeah, you got that. लॉन्ग टाइम नो सी ट्विंकल खन्ना को मिला द टाइमलेस ब्यूटी अवार्ड। अक्षय की तरफ से कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला आपको? और इनके अलावा there were many more gorgeous stars at this red carpet. And when it came to beauty, here's what they all had to say. अंदर से जब आप रियली खुश होते हैं, अंदर से आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं ना, उस दिन आप बहुत अच्छे लगते हैं। Very simple. Beauty is being yourself, just yourself. मुझे लड़कियों के बाल बहुत पसंद है। आई थिंक जिन लड़कियों के खुले बाल अगर अट्रैक्टिव। Women who are for me like a pleasant looking woman who has a very genuine smile and who has really kind eyes is so much more appealing. She's really like truly beautiful as opposed to a really like hot babe who's like got blonde hair and like dumb smile. मेरे हिसाब से खूबसूरती कुछ भी हो सकती है। एक औरत को एक अच्छी स्माइल खूबसूरती है, एक अच्छा दिल खूबसूरती है, अच्छी आंखें खूबसूरती है। मुझे लगता है कि आपका जो अंदर का जो चेहरा होता है वो जब बाहर आता है तो वो खूबसूरती होती है। Whenever you leave the house, just leave with a beautiful smile. I think if your smile reaches your eyes, it just makes you look beautiful. Well, तो ये रहा ना द ब्यूटी अवार्ड्स का रेड कार्पेट, जहाँ देखी कई सारी बॉलीवुड ब्यूटीज। अपनी फिल्म एंटरटेनमेंट को प्रमोट करने के लिए अक्षय और तमन्ना इन दिनों जा रहे हैं कई अलग अलग टेलीविजन सीरियल्स के सेट्स पर भी। और इसी प्रमोशनल राउंड के दौरान ये दोनों पहुंचे बेइंतहा के सेट्स पर, जहां कुछ टीवी एक्टर्स के साथ ठुमके लगाकर अक्षय और तमन्ना ने भी किया सबको एंटरटेन। लेट्स चेक देम आउट। फिल्म एंटरटेनमेंट को प्रमोट करने के लिए अक्षय और तमन्ना रिसेंटली पहुंचे थे टैलेंट शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के सेट्स पर, जहां अक्षय ने अपनी हाथ की सफाई भी दिखाई, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। शूटिंग पूरी होने और सेट पर कई सारी पिक्चर्स खिंचवाने के बाद इट वाज टाइम फॉर सम मीडिया इंटरेक्शन, जिसकी शुरुआत हुई ऑन अ फनी नोट। रोलिंग गाइस, जिसको पूछना सेंटर में आओ, तू पूछ। इसके बाद इंटरव्यू शुरू होने पर इन्होंने शेयर किया इस शो के सेमीफाइनल पर कुछ एंटरटेनिंग एक्ट्स देखने का अपना एक्सपीरियंस। आज के दिन पे करीबन 6 एक्ट हुए हैं और ऑब्वियसली 6 के 6 अच्छे थे, इसलिए उन लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। खास करके एक मैंने जिम्नास्टिक का एक्ट देखा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। फायर एक्ट है, वो भी बहुत अच्छा लगा। सो ये 2 एक्ट हैं जो मेरे खास रहे हैं। जिसके बाद एक बार फिर हो गया छोटा सा goof up। आपका पुंतरू निकल गया।
हालांकि इसके बाद एक बार फिर कंटिन्यू हुआ ये इंटरैक्शन। एंटरटेनमेंट के बारे में मैं चाहूँगा कि तमन्ना जी कुछ बताएं। एंटरटेनमेंट हमारी नई फिल्म है जो 8 अगस्त को आ रही है। साजिद और फराद ने इसे डायरेक्ट किया है। और किसी ने तमन्ना से पूछी हम शक्ल्स के फ्लॉप होने के बाद इस फिल्म को लेकर उनकी एक्सपेक्टेशंस। पहले भी एक कॉमेडी थी हम शक्ल जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, तो उसके बाद अब एंटरटेनमेंट से कितनी एक्सपेक्टेशंस है। गाइस प्लीज स्टॉप इट। लास्ट होगी आज की। और बस इसके बाद अक्षय आ ही गए टांग खिंचाई के मूड में। हर फिल्म की अपनी वहाँ उसका कैमरा यहाँ पे चिल्ला रहा है। So हर फिल्म की अपनी एक डेस्टिनी होती है and I really hope that its entertainment does really well. After which बाकी सवालों पर भी अक्षय अपने यूजुअल अंदाज में ही जवाब देते नजर आए। Can you speak a little bit louder? Louder? Yes, can't hear you. Okay, पूछ ले, she'll get angry. I will not get angry. Okay. हाँ जी। It's entertainment ना, उसे it's क्यों निकाला गया? किसने निकाला? आप ही लोगों ने अभी entertainment। मैं थोड़ी प्रोड्यूसर हूँ। प्रोड्यूसर मैं थोड़ी हूँ। Well, yes, it was changed. नहीं मैंने नहीं पूछा। मेरी मजाल मैं प्रोड्यूसर से पूछूं कि क्यों निकाला। और आखिर में मौके का फायदा उठाकर तमन्ना के जवाब में उलझी मीडिया से कुछ इस तरह बच निकले अक्षय। One thing that I would like to say about Akshay is that he's somebody you can totally trust on the set, because there were anytime there's anything risky happening on the set, because he's so well experienced, he's so good at what he does. Just like he right now just flew, so he's very smooth. Looks like Akshay was in the mood for some real मस्ती here. तभी तो जाते जाते एक मीडिया रिपोर्टर की घड़ी पर कब हाथ मार लिया अक्षय ने, ये किसी को पता भी नहीं चला। खैर एंटरटेनमेंट के लिए तो वैसे भी कुछ भी कर सकते हैं अक्षय, तो वी गेस अक्षय का ये अंदाज भी आपको एंटरटेनिंग लगा होगा। सुरुचि महतपुरकर कोरे, जिंग, मुंबई। ये है खतरों के खिलाड़ी जीतने के बाद रजनीश दुग्गल की फर्स्ट एक्शन थ्रिलर स्पार्क। और जैसा कि आप इस ट्रेलर में देख सकते हैं, इस फिल्म में रजनीश काफी सारे रॉ एक्शन सीन्स करते नजर आने वाले हैं। उस नाम की एक कीमत है, कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। और अपने इन सीन से जुड़ी ये डिटेल्स रजनीश ने शेयर की इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर। इसमें बहुत रॉ एक्शन है। इसमें अब्बास अली मास्टर जी ने सारा रॉ एक्शन ही रखा है। और जहाँ तक एक्शन का सवाल है, मैं बचपन से ही काफ़ी उछल कूद करते रहता हूँ। मैं पहले जूडो चैम्पियन था स्कूल में, फिर उसके बाद टाइकोंडो किया, मुay थाई किया, और रॉ फाइटिंग तो काफ़ी बार सड़क पे भी हो जाती थी, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग जो थी वो ऑन द स्पॉट वहीं पे ही हम लोग कर रहे थे। वैसे इस ट्रेलर लॉन्च पर फिल्म की बाकी पूरी स्टार कास्ट भी मौजूद थी, इंक्लूडिंग आशुतोष राणा, रंजीत एंड डायरेक्टर वीके सिंह, who too had a lot to say about the film and their experiences. Overall, I think it was a great experience because Ashutosh sir, then Govind Namdev, Ranjit sir, it was great working with a young team and as well as experienced senior team जो कि young at heart हैं। अभी हमारे कुछ एक्टर्स हैं वेरी अलर्ट हम लोग तो कैसे भी जहाँ से भेजते थे, जहाँ एंट्री मारते थे सिंह साहब, हम वहाँ से आ जाते थे। काम खत्म होने से पहले ही सारे पैसे मिल गए मेरे को। ऐसा कभी होता नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। डबिंग भी होने के बाद नहीं मिलते तो भी लव लेटर दे देते। पहले तो ईमानदारी से मन में ये लगा था, इनको जानता भी नहीं था और दूर दूर तक परिचय भी नहीं था। मुझे लगा कि रोज़ कई किस्म की कहानियाँ आती हैं, तो उनमें से एक कहानी ये भी होगी, तो मना करने की जगह आप बहुत मुस्कुराते हुए इसमें बाजू से निकल जाइए। लेकिन ये इतने मीठे और तगड़े आदमी हैं कि इन्होंने चाक चौबंद करके रखा हुआ था और निकलने नहीं दिया। सुंदर कहानी, बहुत अच्छा अनुभव। इसकी शूटिंग सबसे पहले पूना में शुरू की थी और वहाँ से करने के बाद जो है बॉम्बे में कुछ शूटिंग की। इसमें एक आइटम नंबर जो है डेजी शाह के ऊपर पिक्चराइज किया गया, जो पिक्चर की शुरुआत हुई थी जिससे।
और उसके बाद जो है जर्मनी में शूटिंग की करीब 21 डेज़, जहां गणेश आचार्य जी ने काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स पिक्चराइज किए हैं, करीब 4 सॉन्ग्स हैं। लेकिन आशुतोष ने जब रंजीत के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, हमें तो पता नहीं था कि रंजीत सर वहाँ पे हैं, और इनको देखकर ही हम लोग बड़े हुए हैं, इनको देखकर ही हमने अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी की बात है, क्योंकि हमने कभी सुना था कि जब छोटे थे सिनेमा देखते थे, मतलब माफ़ कीजिएगा छोटा ही था तो ऐसा सुनने में आता था कि इनसे हीरोइनें इतनी मुतासिर हुआ करती थी और प्रभावित होती थी कि यार अगर रंजीत रेप कर रहे हैं तो रेप सीन देने हम तैयार हैं। तो रंजीत भी हो गए चार्ज्ड अप और इस फिल्म में एक पिता का रोल कर रहे रंजीत को याद आ गए अपने पिछले कैरेक्टर रोल्स। इसका बाप का रोल करने के लिए बड़ी एक्टिंग की मेहनत करनी पड़ी, वरना साड़ी खींचो, पल्लू खींचो, फाड़ डालो और ऑल दैट, फिर कुछ गालियाँ सुन लो, कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे, घर में माँ बहन नहीं है और मेरा वही डायलॉग होता था, माँ बहन तो है लेकिन तू नहीं है जाने मन पर इस पिक्चर में ऐसा कोई मौका नहीं मिला मुझे। तो इस पिक्चर में सबसे फ्रेश चीज़ यही है कि रंजीत ऐसा कोई काम नहीं करता है। एक ज़माना था मैं हर पिक्चर में होता था, छोटा बड़ा रोल कुछ भी काम करने का शौक़ था। देखिए रोल होता है सर। मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, दारू नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, पिक्चरों में सब काम करता हूँ। तो वो क्या एक इरा था, मैं कभी प्लानिंग नहीं किया अपनी लाइफ में कि ये रोल करना है, ये रोल नहीं करना है। ये सिंह साहब की मेहरबानी से इमेज चेंज हो रही है। 50 साल से इमेज बना रहा था, इन्होंने मेरी इमेज चेंज कर दी। अभी सुबह में कहाँ भागेंगे लड़कियों के पीछे, और अभी तो आंटियाँ मम्मियाँ ये वो कुछ ऐसा ही होगा ना। तो अगर उसके लिए भी इट इज़ अप टू द डायरेक्टर ओनली। चलिए, looks like they all have had a good time while shooting for this film. So let's hope कि इनकी इस फिल्म को ऑडियंस भी उतना ही एंजॉय करेगी। मैंने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। हो इश्क दा वायरस लग गया दिल दे सॉफ्टवेयर में, कर दे मैटर मेरा सेटल माइंड दा मॉनिटर साडा। So that is all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Sync.